व्हाट इज कंपल्शन, व्हाट इज कंपल्सिव बिहेवियर। ओसीडी में आप जानते ही हैं कंपल्शन होता है। एक वीडियो हमने पिछले दिनों बनाया था जिसमें ऑब्सेशन के विषय में जाना था। आज की इस वीडियो में जानते हैं कंपल्शन क्या होता है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले कोई ऑब्सेशन आता है, अनचाहे विचार आते हैं, अनचाही कोई तस्वीर आती है, आइडिया आता है, अर्ज आती है। उसके बाद क्या होता है, एंजाइटी पैदा होती है और वही एंजाइटी खारिज होती है कंपल्सन के द्वारा। कंपल्सन कितने प्रकार का होता है आज इसी वीडियो में जानते हैं। देखिए, कंपल्सन की कुछ टाइप है। उसमें सबसे पहले है कोई भी एक्शन या एक्टिविटी। इंसान जब एंजाइटी को रिलीज करने के लिए कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन लिया जाता है, वो कंपल्सन की श्रेणी में आता है। जैसे कोई ऑब्सेशन आता है कंटेमिनेशन ओसीडी में कि हाथ गंदे हैं, इसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है, और हाथ गंदे हैं इसकी वजह से एंजाइटी पैदा हुई है। इस एंजाइटी को खारिज करने के लिए इंसान बार बार हाथ धोता है। वो हाथ धोने से रुक ही नहीं पाता है, खुद को रोक ही नहीं पाता है। मजबूरी में जब हाथ धोना पड़े, एंजाइटी के कारण हाथ धोना पड़े, एंजाइटी को खारिज करने के लिए हाथ धोना पड़े, वो है कंपल्शन। तो ये एक तो कंपल्शन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, जैसे चेकिंग वाली एक्टिविटी करते हैं। जो रिलीजियस ओसीडी वाले हैं वो धोख देने की या जो मन्नत मांगने की एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। ये एक्टिविटी कंपल्सन का ही एक प्रकार है। इसके बाद जो अगली श्रेणी आती है कंपल्सन की, वो है अवॉइडेंस बिहेवियर। अब देखो, कंटेमिनेशन ओसीडी में जैसे कुछ लोग तो हाथ धोते हैं, नहाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करने लग जाते हैं। जैसे पब्लिक टॉयलेट में जाकर वहाँ एंजाइटी होती है तो उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन चीज़ों से एंजाइटी होती है, चिंता का ग्राफ बढ़ जाता है, इंसान उन चीज़ों को अवॉइड या उन चीज़ों से दूर रहने लग जाता है। तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर भी एक प्रकार का कंपल्सन है। जैसे कंटेमिनेशन ओसीडी वाले दरवाजे छूने से भी परहेज करने लग जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट से परहेज करने लग जाते हैं। कुछ तो यहाँ तक चले जाते हैं कि वो किसी चीज़ को टच करने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि गंदी हो जाएगी, फिर धोना पड़ेगा और फिर धोने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पीड़ा होगी। तो इस पीड़ा से बचने का तरीका यही है कि किसी चीज़ को छुओ ही मत, किसी चीज़ के संपर्क में ही मत जाओ, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना अगर गंदे होंगे तो ना सफाई करनी पड़ेगी। और रिलीजियस ओसीडी वाले भगवान को या मंदिर को या जो पूजा पाठ है उसी को अवॉइड करने लग जाते हैं। चेकिंग वाले ओसीडी वाले अवॉइड क्या करते हैं, ताला लगाएंगे ही नहीं, किसी दूसरे को कह देंगे या वो काम किसी को सौंपने की कोशिश करते हैं। तो ये भी अवॉइडेंस बिहेवियर है। इसके बाद अगला जो कंपल्सन का प्रकार आता है वो है रीइंश्योर, कि कई बार दूसरों से पूछना, दूसरों से आश्वासन लेना, दूसरों से आसरा लेना, ये भी एक प्रकार का कंपल्सन है। कंटेमिनेशन ओसीडी वाले दूसरों से पूछते रहते हैं कि सफाई हो गई या नहीं हो गई। जब नहाते हैं तो किसी को बाहर खड़ा कर देते हैं कि वो उसे बताता रहे कितना टाइम हो गया। तो किसी न किसी इंसान के ऊपर ये निर्भर हो जाते हैं। ज्यादातर जो सोमेटिक ओसीडी वाले हैं वो दूसरों से पूछते रहते हैं कि मुझे HIV तो नहीं हो गया है, दूसरा कह देता नहीं है तो कुछ दिन के लिए चुप हो जाते हैं। बीमारी के बारे में रीइंश्योर करते रहते हैं, आश्वासन आसरा ढूंढते रहते हैं। और जो रिलीजियस ओसीडी वाले हैं वो किसी न किसी धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसानों से आसरा आश्वासन ढूंढने लग जाते हैं। तो ये सभी कंपल्सन है और इस कंपल्सन से छूटने का तरीका है एंजाइटी को मैनेज कर लेना। अगर हम एंजाइटी को मैनेज कर लें, एंजाइटी का इलाज कर लें, तो कंपल्सन अपने आप कम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नो एक्शन थ्योरी के अंदर हम यही करते हैं कि एक्शन को स्टॉप कर देते हैं। एंजाइटी को या तो टॉलरेट सहन करना है या मन को डाइवर्ट कर देना है, किसी दूसरे काम में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना है, जिससे एंजाइटी पूरी तरह से खारिज हो जाती है। तो ERP बेस्ट थेरेपी है कंपल्सिव बिहेवियर को कम करने का। तो इसी प्रकार CBT, CDT या अन्य थेरेपी के माध्यम से कंपल्सिव बिहेवियर को बखूबी कम किया जा सकता है। अगर ये कंपल्सन वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो आपके कंपल्सन को कम करना हमारी जिम्मेवारी है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं और फेसबुक पेज राजेंद्र जोधपुरिया को लाइक भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।